अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो चैप्टर है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और ये जो न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं ये हुक लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हंग फ्रॉम इट्स एंड, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक्सटेंशन गिवन है, ठीक है, वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो लोड है वो 14 न्यूटन है। तो कहते हैं कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से हैं। जो डेटा इसमें हमारे पास आ रहा है वो है, इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हम एक्स बोलते हैं वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लोड है जिसको हम एफ से जाहिर करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू 14 न्यूटन, ठीक है, 14 न्यूटन। तो कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं के से जाहिर करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स, हमारे पास फार्मूला है, इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो के ये एक्स इधर आके एफ से डिवाइड हो जाएगा, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अब एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, अच्छा इसमें ये जो यूनिट है 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.035 मीटर आ जाएगा, क्योंकि देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। सो टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, डिवाइड दिस बाय 100 एंड यू विल गेट 0.035 मीटर, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 14 न्यूटन एंड एक्स इज इक्वल टू 0.035, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये अगला न्यूमेरिकल है, ये प्रेशर से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं कि अ बॉय इज प्रेसिंग अ थंब take into a piece of wood with a force of 20 Newton. The surface area of head of the thumbtack is 1 centimeter square and the cross section area of the tip of the thumbtack is 0.01 centimeter square. कैलकुलेट नंबर ए, ठीक है। एक तो सबसे पहले लोड हमारे पास मालूम, फोर्स मालूम है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो कहते हैं कि नंबर ए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंब टेक, ठीक है। तो थंब टेक के ऊपर बॉय कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक ऑन द वुड है, और वुड के ऊपर जो थंब टेक है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। What conclusion can be drawn from the answers of part A and part B, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और दो एरियाज हैं, एक एरिया ऑफ द थंब टेक है और एक एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी, इसके बाद हम इसको इसका जो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो प्रेशर से रिलेटेड है, इसमें फोर्स हमारे पास आ रहा है, डेटा जो है उसमें फोर्स हमारे पास आ रहा है, फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स है। और एरिया ऑफ द हेड ऑफ द थंब टेक, एरिया इसको मैं एरिया A1 में स्मॉल a में कर लेता हूँ। थंब टेक का जो एरिया है वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द, बल्कि आप इसको कैपिटल से कर दें, ए कैपिटल से कर दिया, A1 कर दीजिएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक, ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक that is equal to 0.01 centimeter square, 0.01 centimeter square,
ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए, प्रेशर हमने निकालना है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंब टेक, ठीक है ना। तो प्रेशर exerted by the boy thumb on the head of the thumbtack. तो जो किसको इसको P से ज़ाहिर कर लेते हैं, ये हमें, या P1 कर दीजिएगा, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला सीधा सीधा P1 हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया A1 कर दीजिएगा, एरिया A1, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, इसको हमने एरिया A2 कर दिया, ठीक है, नंबर ए। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, वो गिवन है 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन, और जो एरिया A1 है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इससे डिवाइड कर, 2 बार डिवाइड कर देंगे, इसलिए कि ये एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर सिंपल सेंटीमीटर होता तो हम एक दफ़ा 100 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 0.0001 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 0.0001 कर देंगे, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 4 जीरोज़ ऊपर लगाइएगा, 20, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 200,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस एरिया को हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कौन सा, जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंबटेक है, वो हमारे पास 200,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जो पार्ट बी है उसमें क्या पूछा उन्होंने कि द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंबटेक ऑन द वुड है, ठीक है। अब दूसरा यानी पार्ट बी के अंदर जो थंबटेक का जो यानी जो टिप है वो वुड के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स वही है, P2 हम निकाल लेते हैं पार्ट बी में, प्रेशर फोर्स वही है, यानी 20 न्यूटन है, लेकिन अब एरिया कम हो जाएगा। एरिया कितना कम हो जाएगा, इसको मज़ीद आप क्या कीजिएगा, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 0.101 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो जब इसको कर देंगे तो मज़ीद आपको ये 4 प्लेसेस आपको लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। तो 0.1234 और एक 01 ये वाला है, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर आपके पास आ रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, 0.000001 इसमें कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो आंसर आ रहा है वो 20 मिलियन 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 मिलियन है। उसको अगर 10 की पावर में लिखना चाहेंगे तो 2 into 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट बी था, यानी एक पार्ट के अंदर हमने थंब जो है वो थंब नेल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और दूसरे में जो थंब नेल का जो टिप है वो लकड़ी के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो जो न्यूमेरिकल कुछ रहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।